की लज्जा को खींचा जा रहा था। द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा है। बहुत ध्यान से बड़े बड़े वीर महापुरुष बलवान वीर सभा में बैठे हैं। द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है दुशासन। द्रौपदी मन में सोच रही है कोई ना कोई तो ऐसा होगा इस सभा में जो मेरी लज्जा बचाएगा। कोई ना कोई तो होगा जो मेरी लज्जा को बचाएगा। अरे भीष्म पितामह बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, अरे बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, अरे यहाँ तक कि हमारे पांडव भी खड़े हैं। सारा संसार तमाशा देखता रहा, लेकिन किसी में सामर्थ्य नहीं हुई कि द्रौपदी की लज्जा को कोई बचा सकता। किसी में भी सामर्थ्य नहीं हुई भैया कि द्रौपदी की लज्जा को कोई बचा सके। द्रौपदी सबकी ओर निहार रही है, चकचकी लगा करके देख रही है। कोई ना कोई तो होगा जो मेरी लज्जा को बचाएगा। कोई ना कोई तो होगा जो मेरी रक्षा करेगा। किसी ने कहा कन्हैया द्रौपदी की लज्जा को बचाने के लिए कब जाओगे? क्या जब लज्जा लुट जाएगी तब तो बचाने के लिए जाओगे? कन्हैया ने तो एक ही बात कही भैया। कन्हैया ने कहा मैं द्रौपदी की लज्जा तब तक बचाने नहीं जाऊंगा जब तक द्रौपदी के मन में ये है कि संसार का कोई प्राणी हमारी रक्षा करेगा। जब तक द्रौपदी के मन में ये है कि संसार का कोई व्यक्ति खड़ा होकर के हमारी रक्षा करेगा, तब तक ये कन्हैया बचाने वाला नहीं है। और वही हुआ भैया। द्रौपदी सबकी ओर देख रही है, लेकिन आज जान लिया द्रौपदी ने कि सभा में कोई हमारी लज्जा को बचाने वाला नहीं है। जब जान लिया कि अंधेरा है, आशा टूटी उजियारे। जब जान लिया कि अंधेरा है, तो आशा टूटी उजियारे की। उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया। जब तक व्यक्ति को ठोकर नहीं लगती है तब तक व्यक्ति समझ नहीं पाता, और जिस दिन व्यक्ति को ठोकर लग जाती है तो फिर दो की याद आती, या तो गुरु की या गोविंद की, फिर तीसरे की याद नहीं आती। इसलिए द्रौपदी जान गई कि सभा में हमारी लज्जा को कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए आत्मसमर्पण कर दिया, हाथों को खड़ा कर दिया और कहने लगी द्रौपदी कन्हैया अब ये लज्जा तुम्हारे हाथ है, बचाओ या डुबा। द्रौपदी कहती है अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। और जैसे ही गोविंद की याद करी, जैसे ही भगवान को याद किया, अरे भगवान 1 साल की बात कौन रहे, 10 साल की बात कौन रहे, अरे भगवान ने तो द्रौपदी के लिए हजारों साड़ियां कुर्बान कर दी। भगवान ने वस्त्र का रूप बना लिया। मैया कहने का भाव यह है अगर हम परमात्मा के लिए एक कदम चलेंगे तो भगवान हमारे लिए 1000 कदम चलने के लिए तैयार है। जब तुम्हारे पास में भगवान के लिए समय नहीं है तो तुम्हारा भी जब समय आएगा तो भगवान भी यही कहेंगे और हमारे पास में भी समय नहीं है।
करने के लिए तैयार है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनको गोकुल की कोरस गलियों में अरे 100 बार मचलते देखा, और यशोदा जी के ही आंगन में उस छलिया को बंधते देखा। तो भगवान तो भक्तों के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया की दुर्गे मैया की। इसलिए जितना भी समय मिले भगवान की कथा यहाँ नहीं कहीं भी हो, अगर आपके पास में है तो समय उस समय निकाल करके जाना चाहिए। हम आप रामचरितमानस की पावन कथा को सुन रहे हैं, आप भी आवे, अपने बच्चों को भी लेकर के आवे। क्यों? बोले जो राम जी ने किया है वही हमें जीवन में करना है। अब सोचो हम कथा नहीं सुनेंगे, हम तो पिक्चर देखेंगे। अब बताओ, बहुत ध्यान से सुनना। और पिक्चर देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं बच्चा हमारा राम बन जाए तो कहां से बन जाएगा? बताओ। अच्छा भाई उसमें तो डिस्कुम चल रहा है। बताओ जब पिक्चर में कहीं देखते हो कि बच्चा माता पिता के पैर छूता है या विद्यालय का, कहीं कुछ नहीं। ये राम कथा हमें जीना सिखाती है। बहुत ध्यान से सुनना, हम आप अपने संस्कारों से भी होते जा रहे हैं। बताओ हमारे पास में क्या था, अब क्या बचा है? बहुत ध्यान से सुनना, हमारे संस्कार चले गए, हमारी सभ्यताएं चली गई, हमारा सब कुछ चला गया है, और फिर भी हम आप बहुत प्रसन्न सोच रहे नया समय आ रहा है। नया समय नहीं आ रहा है, सब कुछ वही है, बस अंतर ये हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। और अगर संस्कारों को जीवित रखना है तो फिर हमको राम कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि राम कथा ही सिखाती है प्रातः काल उठ गए रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माथा। ये राम कथा ही सिखाती है। हम आप कहते हम लोग नए जमाने में जा रहे हैं, अरे बताओ भैया सब कुछ चला गया है, बिल्कुल समय नहीं व्यक्ति के पास में। सिर्फ अब एक चीज बची है, वो क्या है? बोले सिर्फ परिवार की सुमत। संस्कार चला गया, सभ्यता चली गई, नई परंपरा आ गई, सब तो धीरे धीरे चला गया। क्यों? ये गया नहीं है, ये कराया गया है। बहुत ध्यान से समझना हमारी बात को। यकीन मानिए, सिर्फ अपने देश में परिवार की एकता रह गई है, प्रेम रह गया है, और उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सीरियल देखते हैं घर में जाकर के, देखते हो कि नहीं? बताओ सीरियल में, नाटकों में कोई भी एक ऐसा नाटक उठा के हमें बताओ जिसमें परिवार की एकता दिखाई जाती है। बताओ, सास बहू की लड़ाई, नंद भौजाई की लड़ाई, यही दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जा रहा है? कि भारत की ये परंपरा भी चली जाए, भाई भाई का प्रेम चला जाए, नंद भौजाई का प्रेम चला जाए, माता और पुत्र का प्रेम चला जाए, यही तो बचा है। लेकिन रामचरितमानस से माता जी सीखिए, सास बहू का प्रेम ये राम कथा सिखाती है। एक सौतेली माँ ने बेटे को वनवास भेजा। बहुत ध्यान से समझना, सौतेली माँ ने राम को वनवास भेजा, और राम ने एक बार भी नहीं कैकेयी से कहा कि माता कैकेयी तू मेरी सगी माँ नहीं है। बताओ, एक बार भी नहीं कहा, प्रेम से वन की ओर चलती है। धन्य है माता सीता, जबकि सीता को वनवास नहीं मिला, लेकिन नहीं, ये नियम है, ये भारत की नारी है कि जब मैं तुम्हारे संग सरकार सुख में संग में थी, बाद में दुख में भी तुम्हारे संग हूं। राम कथा सिखाती है, भाई भाई का प्रेम राम कथा सिखाती है।
प्रवेश में थोड़े से धन के लिए अरे भाई भाई का गला काटने में लगे। लेकिन देखो, अगर राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, भरत को राज्य दिया गया, तो भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया। अयोध्या की सत्ता को दोनों भाई इस प्रकार से खेल रहे हैं जैसे फुटबॉल। राम जी अयोध्या की सत्ता भरत की झोली में डाल देते हैं, अरे भरत अभी संभालो। और भरत जी, अरे भैया आपके रहते हुए हम सत्ता संभाल नहीं सकते। ये प्रेम राम कथा सिखा सकती है, ये आनंद राम कथा सिखा सकती है, और कोई ये संस्कार देने वाला नहीं। वो राम ने करके दिखाया है। अरे सूर्पनखा जो रावण की बहन है, अत्यंत सुंदर है, थोड़ी बहुत नहीं, अत्यंत सुंदर है। और वो जाकर के राम के पास में जाकर के प्रस्ताव रखती है, तुम सब पुरुष नमो सब नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। अरे हमारे समान सुंदर नारी मिलेगी नहीं, इसलिए विवाह करो। लेकिन धन्य है वो भारतवर्ष का नागरिक, वो राम धन्य है जो राम कहते हैं। नहीं नहीं, हमारा विवाह हो चुका, हम बड़े प्रसन्न, हमें दूसरी नारी की आवश्यकता नहीं है। ये संस्कार हमें रामचरितमानस सिखाती है। इसलिए हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, और सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। ऐसी श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा को हम आप सुन रहे हैं, और राम कथा सुन करके भी जीवन में राम जैसे सीता जैसे चरित्र ना आ पावे तो हमारा आपका राम कथा सुनना ही देखा जाए। ठीक है, कल की पावन कथा में हम आप सभी लोगों ने बड़ा गीत ज्ञान लिया। बोले गोविंद भगवान की। वहीं से कथा में प्रवेश करेंगे जहां से अपने प्रसंग को छोड़ा था। तो एक बार ताली बजा करके हमारे संग बोले, बोले गोविंद भगवान की। अरे जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है, अरे अभी हम जी करके हाथों को करिए, हाथ तो राम जी आने वाले। अभी हमने जी जीवन
देखो मनोज भैया मकान और हल्का चाहे जितना बढ़िया 4 खंड का बना हो, सब मरमर पत्थर सब कुछ लगा हो, अच्छा बताओ मकान में अगर नाली नहीं तो सब बेकार है कि नहीं? नाना प्रकार के व्यंजन हो, छोला हो, पनीर हो, पुलाव हो, रायता हो, नाना प्रकार के व्यंजन हो, लेकिन थाली नहीं तो भोजन बेकार। बात चाहे जितना अच्छा हो लेकिन माली नहीं तो सब बेकार। और भजन चाहे जितना अच्छा हो ताली नहीं, और ससुराल चाहे जितनी अच्छी हो बाकी समझदार हो सब लोग ताली बजाते हैं। अभी हमने भगवान को बुलाए, आओ प्रभु अब समय हो रहा है, 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 घरों का उजाला भी कम हो अभी हमने जी की कन्हैया कल के हम आप सभी लोगों ने बड़ी सुंदर में पावनी कथा का आनंद लिया। महाराज मनु और मैया शत्रुपा नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवान की आराधना कर रहे हैं, 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, 12 अक्षर मंत्र जप ही सहित अनुराग और विश्वास और श्रद्धा के साथ में भगवान की आराधना कर रहे हैं। हम आप कहते हैं भगवान आते नहीं हैं, महाराज मनु ने ऐसी साधना करी, एक देवता की बात कौन कहे, 3 देवता खड़े हैं, विधि हरिहर
निज माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने भगवान शंकर। विधि हरि हर तप देखी अपारा और मनु समीप ये बहुबारा। एक देवता की बात कौन कहे, बड़े बड़े देवता एक बार नहीं आए, बहु समीप बहुत बार आ रहे हैं और बार बार एक ही बात कर रहे हैं, महाराज मनु नेत्र खोलो, क्या मांगना चाहते हो, क्या मांगोगे हम तुम्हें देंगे। महाराज मनु कहते सुनो सरकार, हमें पता है आप हमें सब कुछ दे सकते हो, लेकिन हमें आपसे मिलना नहीं है, हमें तो आपसे भी ऊपर है उनसे मिलना है। अब तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर ये सब घबरा गए कि हमसे ऊपर तो फिर कोई और है ही नहीं। लेकिन मनु किसका चिंतन कर रहे हैं, मनु किसका ध्यान कर रहे हैं। तीनों देवता आज कहते हैं मनु अच्छा ये बताओ, तुम हमारा दर्शन नहीं करना चाहते हो, हमसे कुछ मांगना नहीं चाहते हो, लेकिन अपनी अभिलाषा तो बताओ, तुम किससे मांगना चाहते हो, कौन से देवता के दर्शन करना चाहते हो। महाराज मनु एक ही बात कहते हैं सरकार, हमें तो उन देवता के दर्शन करना है, कौन से, तीनों अगु चलई सुनई बिनु गाना और करे बिनु कर्म करे विधि नाना। हमें तो उन देवता के दर्शन करना है जिसके पैर नहीं है फिर भी वो चलता है, हाथ नहीं है फिर भी वो सारा कार्य करता है, कान नहीं है फिर भी वो सबकी सुनता है, आंख नहीं है और सबको दिखाता भी है और देखता भी है। हमें तो बस उन परमात्मा के दर्शन करना है। अरे बिनु पगु चलई सुनई बिनु गाना कर बिनु कर्म करे चलई सुनई बिनु गाना कर बिनु कर्म करे विधि आनंद रहित सकल होई, आनंद रहित सकल होई, तुम्हारी जगत रहित और सकल रस भोगी और बिनु वाणी जग पावन योगी। महाराज मनु ने जब कहा हमें तो बस परमात्मा के दर्शन करना, जिसके पैर नहीं चलता, जिसके हाथ नहीं कार्य करता है, जिसके कान नहीं सबकी सुनता है, तो आप बताइए। किसी ने हमसे प्रश्न किया महाराज ये कैसे हो सकता है, जिसके पैर ना हो वो चलता हो, जिसके हाथ ना हो फिर भी कार्य करता हो, जिसके कान ना हो वो भी सुनता हो। देखो भगवान की जिस पर कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पैर जिसके नहीं है पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, भगवान की जिस पर कृपा हो जाए अरे तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाता है। और रही बात परमात्मा की तो आपको बता दें, बहुत ध्यान से सुनना। हम आप कह रहे हैं जिसके पैर नहीं होते हैं वो चलता कैसे है, भगवान कैसे चलते हैं हम आपको बता दें।
जरा ये बताओ, जब हमारे घर पर मेहमान आते हैं, कोई अतिथि आता है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसे बैठने के लिए आसन देते हैं, कि नहीं? आसन देते हैं, फिर सामने टेबल रखते हैं, और जब वो बैठ जाता है मेहमान, अगर तब बताओ क्या कहते हैं? क्यों? क्या भैया, क्या चाय चलेगी? कहते कि बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, कहते कि नहीं, क्या चाय चलेगी? गर्मी बहुत, चाय नहीं। अच्छा, चाय नहीं तो क्या ठंडा चलेगा? अच्छा, कहते कि नहीं। अब बताओ, ठंडा में पैर लगे कि चाय में पैर लगे? पैर तो किसी में नहीं, लेकिन चलती है। कैसे चलती है? जैसे जब मेहमान आया, उसको नाश्ते के लिए हम चौरसिया जिले होटल में पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनना, होटल में पहुंचे, आपने कहा भैया हमें समोसा दे दो या मिष्ठान दे दो, तो होटल वाले भैया ने आपको समोसे दे दिए। उन्होंने अपने हाथ से उठा करके आपको समोसे दिए, आपने अपने हाथ से उस मिष्ठान या समोसे उठाया, वहां से चल करके अपने घर पर आए, आपने घर पर अपनी माता को दिए या पत्नी को दिए, पत्नी ने समोसे पन्नी से निकाल करके प्लेट में लगाए, प्लेट में लग गए जब, तो उस पत्नी ने या उस माँ ने अपने बेटे को दे दिया और कहा सुनो ये वाली प्लेट मेहमान के सामने तक पहुंचा। अब बताओ, ना समोसे में पैर है, ना मिठाई में पैर है, लेकिन वो समोसा होटल से फिर घर तक कैसे पहुंचा? बोले किसी ना किसी के माध्यम से पहुंचा। होटल वाले ने किसी और को दिए, उन्होंने घर में जाकर के दिए, और घर में एक बच्चे ने मेहमान के सामने रखे और मेहमान ने उठाया, खाया। जबकि समोसे में पैर नहीं है। कहने का भाव यह है, जिस प्रकार से होटल से समोसे घर तक पहुंचे, उसी प्रकार से परमात्मा भी, उसके पैर नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी के माध्यम से चलता जरूर है। इसलिए बिनु बाबू चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उसके पैर नहीं है, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से वो चलता जरूर किसी न किसी के माध्यम से। इसीलिए तो वो बार बार महाराज मनु कह रहे हैं, हमें तो बस उन्हीं परमात्मा के दर्शन करना है। अरे बिनु चलई सुनई बिनु काना, इसीलिए महाराज मनु कह रहे हैं, सरकार ना हमें आपके दर्शन करना है, ना ब्रह्मा जी के, ना भगवान शंकर के, ना विष्णु जी के, हमें तो बस उन्हीं परमात्मा के दर्शन करना है। अब बहुत ध्यान से सुनना कथा। अब तो जब तीनों देवता हार करके चले गए, तब वो परमात्मा आया जिसकी प्रार्थना और जिसका निवेदन महाराज मनु कर रहे हैं। जब वो देवता सामने आया, वो देवता बार बार कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा के दो रूप हैं, एक साकार और एक निराकार। और महाराज मनु ये
सामने साकार देवता आए, लेकिन वो निराकार देवता की आराधना कर रहे हैं। अब तो भगवान निराकार, देखो साकार और निराकार का भी अंतर आप समझिए। साकार का मतलब जो हमको दिखाई पड़ जाए वो है साकार। जैसे हमारे हाथ ऐसे परमात्मा के हाथ, जैसा हमारा स्वरूप ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप। और निराकार का तात्पर्य जो हमको दिखाई ना दे। तो भगवान निराकार रूप में प्रकट होकर के कह रहे हैं, महाराज मनु नेत्र खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन सा देवता प्रकट होकर के आया है, नेत्र खोलो। मांगो मांगो पर भय भवानी, परम गंभीर कृपा। मनु नेत्र खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, नेत्र खोलो। अब महाराज मनु ने नेत्र खोले, बहुत ध्यान से सुनना। जब महाराज मनु ने नेत्र खोले तो महाराज मनु को आवाज तो सुनाई पड़ रही, परंतु कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब तो महाराज मनु और अचंभित हो गए कि सरकार आपकी आवाज तो सुनाई पड़ रही, परंतु आप दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हो। तो भगवान ने कहा, मनु तुम भी कमाल करते हो, थोड़ी देर पहले तुम ही तो कह रहे थे हमें उन परमात्मा के दर्शन करना है जो बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। अभी तुम्ही ने तो कहा था हमें उन परमात्मा के दर्शन करना है, इसलिए दर्शन करो, अब तो तुम्हारे सामने है। मनु ने कहा, सरकार ऐसा तुम्हें न पता था कि आपका रूप नहीं दिखेगा, इसलिए सरकार उस रूप स्वरूप का दर्शन करा। भगवान ने कहा, अच्छा जो तुम रूप देखना चाहते हो तो ये बताओ तुम हमें कौन से रूप में देखना चाहते हो। जिस रूप में तुम हमें देखना चाहते हो वही रूप लेकर के तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। कौन सा रूप देखना चाहते हो। तो महाराज मनु ने बड़ा सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। यहाँ पर महाराज मनु कह रहे हमें तो आपका एक ही रूप विशेष रूप से अच्छा लगता, कौन सा रूप। तो कह रहे हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, और यही कारण मुनि जतन करा। श्री राम जय सरकार हमें तो बस आपका एक ही स्वरूप अच्छा लगता है, जो स्वरूप बस शिव मन माही, और यही कारण मुनि यतन कराई। आपका बस उसी रूप का हमें दर्शन करना है, जिसे भगवान शंकर अपने हृदय पटल पर जिस मूर्ति को धारण करते हैं, जिनका दर्शन भगवान शंकर करते हैं, हमें तो बस उस स्वरूप का दर्शन करा दूंगा। क्योंकि सरकार तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, अरे खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। पिला दो मुझे राम मस्ती के प्याले, अरे मस्ती में आने को जी चाहता है। हमें तो सरकार बस भगवान शंकर के हृदय में जो मूर्ति है उस मूर्ति का दर्शन करा दो। आज भगवान उसी रूप में प्रकट हो रहे हैं। बोले भगवत्सल भगवान की जय।
और गोविंद भगवान की। कोई कोई तो इतनी तेज बोलता है वो आवाज बिल्कुल नहीं, ऐसा लगेगा जैसे पूरा जो है आवाज की नहीं कि दम पे सब व्यवस्थाएं चल रही है। बड़ा तेज बोला करो। बोले दुर्गे मैया ये ठीक है। तो ताली कोई बजाए तो एकदम ऐसे एकदम ऐसा लगता है जैसे चुटपुटिया ऐसे छुटा रहे हैं। लगे तो भक्त बैठे हैं। बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज मनु के सामने भगवान ने उसी स्वरूप का दर्शन कराया और सब कह भैया जैसे ही महाराज मनु ने भगवान का दर्शन किया तो क्या हुआ, जो तपस्या करते करते शरीर का हाड़ मांस निकल गया था, सिर्फ हड्डियां दिखाई पड़ रही थी, अस्थि मात्र रहे शरीरा, अस्थियां अस्थियां दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ तो हुआ क्या? अरे बोले हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, भगवान का दर्शन हुआ तो महाराज मनु का शरीर पुनः से हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभई भवन ते आए। इतना सुंदर स्वरूप हो गया महाराज मनु का और संग में मैया सतरूपा का। अब तो महाराज मनु से भगवान कहते हैं मनु तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी तपस्या से हम अति प्रसन्न हो गए। जो भी कुछ मांगना चाहो तुम मांग सकते हो, हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। धन्य है महाराज मनु। महाराज मनु कहते सरकार आप वरदान की बात कर रहे हो सरकार, आपको देखने के बाद में मन में कोई कामना ही नहीं, हम आपसे क्या मांगे। और सत्य है भैया भगवान से या माता के सामने कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि तन की जान मन की जान। निवेदन करते बहुत ध्यान से समझना, ये सब जानने वाली है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। अरे प्रभु से क्या छिपा, हाथ जगत की डोरी। आप जो मांगोगे आपको वस्तु मिल जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, भगवान से या माता रानी के दरबार में जब भी जाएं तो कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, वो तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते। अब तो कहेंगे माता जब भी भगवान के सम्मुख जाएं, भगवान के सामने जाएं तो कभी कुछ ना मांगे, जब कुछ मांगे तो सदैव यही कहें कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही हमारे जीवन में आ जाओ और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान यदि जीवन में आ जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, अगर सब कुछ मांगोगे तो सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ देने वाला परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी जाओ भगवान से निवेदन करो, प्रार्थना करो, अर्चन करो, वंदन करो, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगो नहीं। आप कहेंगे कैसे, तो आप बताइए भैया। जब बालक का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है तो वो बालक मुख से बोल नहीं पाता, वो नहीं कह पाता भैया मुझे भूख लगी है, वो नहीं कह पाता भैया मुझे प्यास लगी है। लेकिन जैसे ही बालक रोता है तो बताओ सब पता है कि नहीं है, माँ जान जाती है कि बालक भूखा है।
संसार का कोई प्राणी जाने या न जाने, लेकिन माँ जान जाती है कि बच्चा हमारा भूखा है, तुरंत वो माँ उठा करके अपने बच्चे को आंचल से भर लेती है और उसे स्तनपान कराने लगती है। ऐसे ही ये माँ है, वो परमात्मा सारे संसार की माँ है, वो सब जानने वाला है। किसी ने भगवान से पूछा, आप अपने भक्त को किस भाव से देखते हो, किस भाव से अपने भक्त को भजते हो? तो भगवान को कहते हैं, भैया हम तो भक्तों को सदैव इस प्रकार से देखते हैं जैसे एक माँ अपने पुत्र को देखती है। तिनकर करहु सदा रखवारी और जिम बालक ही राख महतारी। भगवान कहते हैं हम तो अपने भक्तों की रक्षा उस प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। धन्य है भगवान की लीला। आज भगवान कह रहे हैं, मनु वरदान मांग लो, क्या चाहिए? महाराज मनु एक ही बात कहते हैं, सरकार नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। आपका दर्शन हो गया, हमारे सारे कार्य पूर्ण हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो हमारे मन की गति को जानने वाले हो सरकार। फिर हम आपसे क्या मांगे, क्योंकि सो तुम जानो अंतर जामी और मोर मनोरथ स्वामी। आप तो सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले हो, कुछ मांग लो। जब भगवान ने बहुत कहा कि कुछ मांग लो, तब महाराज मनु आज मांगने जा रहे हैं। और ध्यान से समझना, और भगवान से महाराज मनु ने क्या मांगा? महाराज मनु कहते, सुनो सरकार, दानी शिरोमणि निधि नाथ कहूं सत्यभान, अरे चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवर बुरा। हे दानियों में श्रेष्ठ महादानी सरकार, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो हमें कुछ वस्तु नहीं चाहिए, ना हमें साधन चाहिए। यदि आप कुछ देना चाहते हो तो चाहो तुम्हें समान सुख, सुख माने पुत्र, आप ही हमारे जीवन में पुत्र बन करके आ जाओ, इससे ज्यादा हमें कुछ और नहीं चाहिए। चाहो तुम्हें समान सुख प्रभु संग कवन दुराओ। और सरकार आप ही आजा। देखो पहले तो महाराज मनु ने कहा चाहूं तुम्हें समान, आपके समान, लेकिन फिर बात में बात याद आ गई कि नारद जी ने भी यही कहा था कि आपके समान हमें सुंदर बनना था। अगर समान और उस व्यक्ति के में अंतर हो जाता है, किसी का भी रूप भगवान दे सकते हैं, लेकिन फिर महाराज मनु का नहीं, समान नहीं चाहिए हमें, तो आप ही हमारे जीवन में आ जाओ, समान नहीं चाहिए। क्योंकि कल की कथा में सुना था, नारद जी ने कहा था आपन रूप देव प्रभु, आपके समान हमें सुंदर बनना है, भगवान ने बना दिया बंदर। क्योंकि भगवान का तो स्वरूप कण में है, गाय में भी है, बैल में भी है। भगवान ने सूकर का रूप बनाया, कच्छप का रूप बनाया, मत्स्य का रूप बनाया, बामन का रूप बनाया। बताओ कौन से रूप में भगवान नहीं है? भगवान तो हर एक रूप में है। इसलिए महाराज मनु कह रहे हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, चाहो तुम्हें समान सुख प्रभु सन कवन दुरा।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज महाराज मनु ने भगवान से कहा सरकार आप ही हमारे जीवन में आ जाओ, लेकिन भगवान ने मनु को वरदान दे दिया। अब मनु की पत्नी का नंबर आया। मां ने मैया शत्रुपा के सामने भगवान को, और जब शत्रुपा के सामने भगवान पहुंचे तो शत्रुपा से भगवान ने कहा कि मैया आप क्या मांगना चाहते हैं, आप जो मांगो हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा आज की कोई पत्नी हो, आज की पत्नी हो तो पति कुछ मांगे तो पत्नी कुछ और। हे भगवान मकान 4 खंड का हो रहा है, हे भगवान जी धन की कमी न रहे, हे भगवान जी सोना चांदी हमारे पास भरपूर रहे। लेकिन मैया शत्रुपा ने ये सब नहीं मांगा। मैया शत्रुपा ने कहा सरकार जो वरुणाथ चतुर मांगा, जो हमारे पति ने हमारे सरकार ने मांगा है वही पर्याप्त है। देखो यहाँ पर संबोधन कितना सुंदर किया है मैया शत्रुपा ने अपने पति के लिए। अरे जो वरुणाथ चतुर नभ मांगा, अपने पति को यहाँ पर चतुर की श्रृंखला दी है, क्योंकि संसार का साधन तो दुनिया का कोई पति मांग सकता है, लेकिन हमारे पति इसलिए चतुर है क्योंकि उन्होंने आपको ही बालक के रूप में मांगा है, इसलिए चतुर है। आवाज की पत्नी वे तो बहुत धूम है, आप बताओ। हाँ समझे नहीं कि पति है देवता है, वो कुछ नहीं जानते, सब व्यवस्था हमारे पास में रहती है। हाँ वो बस कुछ वो तो बस पेमेंट उठाते हैं, बस हमारे पास लाते हैं, पूरी व्यवस्था हमारे पास में। अब आप समझो तो एक बात की बात याद आ गई। एक बार एक पति और पत्नी एक साथ मेला देखने के लिए गए। अच्छा नया विवाह हुआ था। अच्छा नए विवाह में तो बड़ी विशेषता भाई को जाने पड़ेगा। बगल में मेला चल रहा था पति के गांव के थोड़ी नजदीक, तो पत्नी ने कहा क्यों 1 साल हो गया है, कम से कम मेले दिखाए जाऊंगा। तो उसने कहा चलो ठीक है तुम्हारी इच्छा, चलते हैं चलो। अरे मेले में पति पत्नी दोनों पहुंचे। अगर मेले में इतनी भीड़ मेरे बहुत भीड़। पहले तो आपस में दोनों ने प्रेम से गोलगप्पे खाए। कुछ दूर चले तो पति के हाथ से पत्नी का हाथ छूट गया, भीड़ ज्यादा थी, और जब हाथ छूट गया तो मेले में दोनों बिछड़ गए। अब पति एकांत में बेचारा रो रहे कि पहली बार तो मेला दिखाने लाए कि देवी मैया चली गई। अच्छा हमें लगता है भैया दुनिया का कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो जो दुनिया से ना डरता हो और वो भी घर में आएगा देवी मैया से जरूर डरेगा। आपकी चर्चा बिल्कुल नहीं हम करते, क्योंकि आद्या ब्रह्म शक्ति दुर्गा सब आप हो। दुनिया का कोई कितना बड़ा हिटलर हो
वो भी घर में शांत हो जाए। अगर किसी ने पूछा क्यों भैया, ये बताओ बाहर जब आते हो तो बहुत शेर बनते हो, घर के अंदर जाते हो तब क्या हो जाता है? वो लड़का कहने लगा भैया क्या बताएं, हम शेर तो बाहर भी रहते हैं, शेर अंदर भी रहते हैं, बस अंतर एक है जब बाहर रहते हैं तो आजाद रहते हो, जैसे घर में जाते हैं तो शेरा वाली सवार हो जाता है। बड़ी अब पति के हाथ से पत्नी का हाथ छूट गया, मेले में पति परेशान, बहुत परेशान, क्या करें, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। कुछ दूर आगे बढ़ा तो देखा क्या, राम जी का मंदिर दिखाई दिया। राम जी का मंदिर भी मेले में बना था और राम जी के मंदिर के सामने हनुमान जी का भी मंदिर बना था। राम जी के मंदिर के पुजारी ने नजर डाली, जब लड़के के ऊपर देखा, क्यों भैया इधर आओ, क्या बात हो गई? बोला क्या बताएं पंडित जी, पहली बार हम अपनी पत्नी को मेला दिखाने के लिए आए। तो क्या हो गया? बोले मेला तो देख लिया, लेकिन क्या बताएं महाराज, हमारी पत्नी मिल नहीं रही है, भटक गई है, पत्नी भटक भटक भटक। राम जी के मंदिर के पुजारी ने कहा चिंता न करो, 201 रुपए यहाँ चढ़ाओ, मंदिर में 201 रुपए चढ़ाओ, मैं पक्का वादा कर रहा हूँ तो तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। जैसे ही इतनी पुजारी ने ऐसा कहा, तब तक हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने देख लिया। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने वहीं से आवाज लगाई, सुनो भैया वहां मत चढ़ाना, रुपए बर्बाद चला जाएगा। राम जी के मंदिर के पुजारी ने कहा भैया तुम अपना काम देखो, हम अपना काम देख रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने कहा सुनो, कोई लाभ नहीं होगा, यहाँ पे 50 चढ़ा दोगे तब भी काम बन जाएगा। राम जी के मंदिर के पुजारी ने कहा सुनो ये बात गलत कह रहे हो, क्यों? ये बताओ हनुमान बड़े कि राम? तो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने कहा राम बड़े हैं। तो राम जी के पुजारी ने कहा तो फिर हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने कहा वो सब चीज बड़े ये हैं, लेकिन फिर से पूछो अपने वाले से, जब इनकी खो गई थी तब कौन ढूंढ के लाया था? तब हनुमान की राय थे, इसलिए यहाँ आ जाओ तो तब भी कल्याण हो जाएगा। भगवान मैया शत्रुता कह रही है सरकार, जो वैरुनाथ चतुर मारा सूरपाल मोहि हत